गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। आवाज मेरी आ रही है? एक बार ये बता दें मुझे। वॉइस आ रही है क्या? नमस्ते, नमस्कार। आ रही है रजनी जी? वेरी गुड। मतलब रजनी जो गोठवाल है ना, वो तैयार रहती है, सबसे पहले यही आती है क्लास में। है रजनी? रजनी जो गोठवाल है ना, वो जैसे लाइव करता हूँ सबसे पहले ऊपर ऊपर ये दिखाई देती है। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार सभी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो टॉपिक पढ़ रहे थे अपन, इंटेलिजेंस बुद्धि टॉपिक पढ़ रहे हैं। और बुद्धि टॉपिक में आज अपन कंप्लीट कर देंगे बुद्धि को एक प्रकार से, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट था बुद्धि का वो आज पूरा हो जाएगा, बुद्धि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक में अब तक हमने बुद्धि का अर्थ पढ़ा, बुद्धि की प्रक्रिया को समझा, प्रकृति को समझा, बुद्धि के प्रकारों की चर्चा की। प्रकारों के बाद हमने कार्यकीय सिद्धांत और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत कौन से होते हैं, इनको कंप्लीटली समझा। और इनको समझने के बाद अंतिम रूप से हम कल की जो क्लास थी उसमें हमने बुद्धि मापन वाला पार्ट अपन तैयार कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें मैंने आपको बताया कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग केटल ने किया, मानसिक आयु का प्रयोग अल्फ्रेड बीने ने किया, बुद्धि परीक्षण जन्मता अल्फ्रेड बीने है, ठीक है। बुद्धि लब्धि का विचार स्टर्न ने दिया, बुद्धि लब्धि का वर्तमान सूत्र टर्मन ने दिया, ठीक है। शैक्षिक लब्धि क्या होती है, उपलब्धि लब्धि क्या होती है, और बुद्धि परीक्षण के प्रकार क्या होते हैं। तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार हमने लास्ट में समझ लिए थे कि दो प्रकार हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। और व्यक्तिगत सामूहिक के भी दो प्रकार हैं, शाब्दिक अशाब्दिक। अशाब्दिक में ऑब्लिक आपको क्रियात्मक भी याद रखना है, और सामूहिक के भी वही प्रकार हैं, अशाब्दिक और क्रियात्मक, ठीक है। सभी को नमस्कार। अब देखो, बहुत सिंपल सी चीज आपको ये समझनी है कि ये पार्ट थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, बट इसमें से प्रश्न बहुत आते हैं, आजकल बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो जब परीक्षणों के प्रकार हम समझ रहे हैं, तो परीक्षणों के प्रकार में आपको ये पूछना, एग्जामिनर ये पूछेगा कि कोई भी टेस्ट का नाम दे दिया कि साहब ये व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है कि ये सामूहिक शाब्दिक है या सामूहिक शाब्दिक नहीं है, व्यक्तिगत सामूहिक शाब्दिक नहीं है, इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न पुटअप करेगा, तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि ये व्यक्तिगत शाब्दिक ये होता है, सामूहिक शाब्दिक ये होता है। मतलब एक प्रकार से आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि साहब ये सामूहिक शाब्दिक है और ये व्यक्तिगत सामूहिक शाब्दिक है। तो ये थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग, नमस्कार, ओके, नमस्ते। दिखाई नहीं दे रहे हैं सर? बिंदु जी दिखाई कैसे नहीं दे रहे हैं आपको, क्या बात है? वेरी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, ठीक है। तो मैं आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आवाज सही नहीं आ रही है? आप सभी के पास नहीं आ रही है? आप किसी के पास नहीं आ रही? मेरी कोडिंग तो सही होनी चाहिए। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सही है। जहां नहीं आ रही है ना, वहां रीजन ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि नेटवर्किंग इश्यू हो जाते हैं, हमारा इंटरनेट क्या है, तो उस वजह से होता है। जैसे अपन कॉलिंग के समय जो करते हैं ना, वही ऑनलाइन क्लासेज है, कॉलिंग के समय जो स्थिति होती है, कई बार आवाज सही नहीं आ रही है, तो वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, याद रखना। तो उस चीज को लेकर अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अंतिम रूप से इस टॉपिक को खत्म करेंगे, उसके बाद कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। तो यहां आपको ये समझना है कि बुद्धि टॉपिक में अपन पढ़ रहे थे बुद्धि परीक्षण के प्रकार। किसके प्रकार पढ़ रहे हैं अपन? बुद्धि परीक्षण के प्रकार पढ़ रहे हैं, याद रखना। तो बुद्धि परीक्षण में आपको केवल ज्यादा रटने वाली चीजें याद रखना, ज्यादा समझने वाली चीज कुछ है नहीं। व्यक्तिगत शाब्दिक टेस्ट तो कौन से हैं, व्यक्तिगत अशाब्दिक कौन से हैं, सामूहिक शाब्दिक कौन से और सामूहिक अशाब्दिक कौन से हैं। तो व्यक्तिगत अशाब्दिक टेस्ट की अपन चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो व्यक्तिगत अशाब्दिक कौन से होते हैं? व्यक्तिगत का तो मतलब ये समझ में आ ही गया आपके कि व्यक्तिगत का मतलब एक समय जिस बच्चे का अपन प्रयोग करेंगे। और व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, तो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण जो है उनमें दो टेस्ट आपको याद रखने हैं। मतलब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको केवल दो ही टेस्ट देखने हैं, ठीक है ना। मैं लिखा तीन रहा हूं, बट आप दो देख के जाइए, दो में से प्रश्न आ जाएगा। व्यक्तिगत शाब्दिक में पहला टेस्ट है बिने साइमन परीक्षण। कौन सा टेस्ट है? बिने साइमन परीक्षण।
ये किसने दिया था? ये अल्फ्रेड बीने ने, ठीक है ना। किसने दिया है? ये अल्फ्रेड बीने ने दिया है। ये पहला टेस्ट था बुद्धि का, याद रखना। सहयोगी थे साइमन। तो अल्फ्रेड बीने और साइमन ने ये दिया था। कब दिया था? 1905 में दिया है, ठीक है। यद्यपि इसमें 1908 और 11 में संशोधन हुआ है, लेकिन ये संशोधन आपको याद नहीं करना कि गुरुजी संशोधन कद हो, ये अंग्रेजी अनुवाद गोडार्ड ने किया, ये इंपोर्टेंट नहीं है। ये 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए होता है और इसमें 58 और 59 प्रश्नों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। 58 ज्यादा सही है, याद रखना। और इसका भारत में जो अनुवाद किया था वो वी कामत ने किया था, याद रखना, ठीक है ना। वी कामत ने भारत में इसका अनुवाद किया था 1935 में। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यहां पे सिंपल सी बात याद रखनी है कि शुरुआत में एक प्रकार से इसमें 30% थे और वर्तमान में 58 से 59% है, याद रखना, ठीक है ना। शुरुआत में कितने प्रश्न थे? 30% थे और वर्तमान में कितने प्रश्न हो गए? 58, और कुछ बुक्स में 59 भी लिखा हुआ, याद रखना। तो ये बड़ा कंफ्यूजन का विषय है। अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि गुरुजी मैं इसको कैसे पढ़ के जाऊं कि यहां से प्रश्न आ जाए। तो सिंपल वे में समझ लो, यहां से 2 टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। बीने साइमन परीक्षण, पहला व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण कौन सा है? तो पहला व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण का आंसर क्या करोगे आप? बीने साइमन परीक्षण। पहला व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण कौन सा है? बीने साइमन परीक्षण। पहली चीज तो दिमाग में फीड कर लो। नंबर 2, इस परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बीने ऑब्लिक साइमन। इन्होंने सबसे पहले बुद्धि का ये परीक्षण बनाया था। कब बनाया था? 1905 में। यद्यपि 1908 और 11 में इसमें संशोधन हुआ, बट ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है संशोधन, याद रखना। 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। और इसमें कितने प्रश्न होते हैं? इसमें लगभग ये मान के चलिए कि 58% वर्तमान में है, पहले 30% थे। अब आपके ये दिमाग में है गुरुजी महाराज समझ में को नहीं आयो, ठीक है ना। जैसे आपके लगे कि गुरुजी समझ में को नहीं आयो, तो समझ में नहीं आयो के लिए बता रहा हूं। बाकी एग्जाम का कोडिंग था नहीं तो याद रखना है। बीने साइमन परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। कब बनाया? 1905 में। संशोधन कब हुआ? 1908 और 11 में। कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए है। प्रारंभ में कितने % थे? 30%। वर्तमान में कितने % है? 58%। भारत में अनुवाद किसने किया है? वी कामत ने इसका 1935 में भारत में अनुवाद किया है। वी कामत ने 1935 में इसमें भारत में अनुवाद किया है। किस परीक्षण का? अल्फ्रेड बीने साइमन परीक्षण का, ठीक है। अब आपको लगे गुरुजी होता क्या है? तो देखो इसमें प्रश्न होते हैं। जैसे कि मान लो कि 5 साल का बच्चा है, तो उस 5 साल के बच्चे के लिए ऐसे प्रश्न होंगे, शरीर के अंगों के नाम बताओ, ठीक है। भारत की राजधानी क्या है? देश के प्रधानमंत्री कौन है? अब मान लीजिए ऐसे प्रश्न होते हैं, यदि बच्चा उन प्रश्नों का जवाब दे देता है 5 साल वाले प्रश्नों का, तो उसकी मानसिक आयु 5 साल मान ली जाएगी। यदि मान लो वो 10 साल के प्रश्नों का जवाब देता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष मान ली जाएगी। यानी एक प्रकार से उसकी मेंटल एज डिसाइड की जाती है उसके दिए गए प्रश्नों के जवाब के आधार पे। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, बीने साइमन परीक्षण अल्फ्रेड बीने और साइमन ने दिया है। कब बनाया? 1905 में। 8 और 11 में संशोधन हुआ। कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है? 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। प्रारंभ में कितने % थे? 30%। वर्तमान में कितने % है? 58%। और वी कामत ने इसमें भारत में अनुवाद किया है। क्या किया है? वॉइस सही नहीं आ रही है। सभी की दिक्कत आ रही है क्या? वॉइस सही नहीं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि वॉइस में? नो नो, नहीं नहीं नहीं, तो कुछ की प्रॉब्लम कैसे आ रही है? सही है। तो ये बीने साइमन परीक्षण समझ में आ गया। मतलब आपको प्रश्न ये याद रखना है, 1905 में बनाया, 1908-11 में संशोधन हुआ। पहला व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए होता है और हर आयु के लिए निर्धारित प्रश्न होते हैं। यदि आपने उन प्रश्नों का जवाब दे दिया तो आपकी मानसिक आयु उतनी ही मान ली जाएगी। ये बीने साइमन परीक्षण है। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न यही पूछेगा, ये कौन सा टेस्ट है, बनाया किसने। बस ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सिर्फ ये 2 प्रश्न है, ओके। इनके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ 2%। ये कौन सा टेस्ट है, प्रतिपादक कौन है, इसके अलावा चाहे छोड़ देना, कुछ ही मत देखना। और डिटेल में पढ़ो तो ये मैंने जो बताया है वो सब देख लेना। पीडीएफ नहीं मिलती निर्मला जी, पीडीएफ कंटेंट में डाल रखी है शायद मेरे अकॉर्डिंग, सब डाल रखे हैं पीडीएफ, तो मेरे अकॉर्डिंग दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ओके। अब देखो व्यक्तिगत शाब्दिक में दूसरा टेस्ट है व्यक्तिगत शाब्दिक में स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। ये दूसरा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको देखना है। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण
ये जो दिया था वो किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। किसने दिया था? टर्मन ने। कब दिया था? 1916 में दिया था, याद रखना। और इसमें 90 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं इसमें? 90 प्रश्न होते हैं। प्रारंभ में ये 2 से 22 वर्ष के बच्चों के लिए, 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, लेकिन इसमें 5 संशोधन हो गए और लेटेस्ट संशोधन 2003 में हुआ था। और 2003 के संशोधन के बाद, ठीक है ना, इसको कर दिया शायद 2 से 85 वर्ष होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 2 से 85 वर्ष तक के लोगों का इसमें मापन किया जाता है। 2 से 85 या 2 से 90 है, देखना जिन्होंने किताब खोल रखी है। 2003 में इसमें अंतिम संशोधन हुआ था, याद रखना। 2 से 90, हाँ ठीक है, 2 से 90। ये 2003 में जो अंतिम संशोधन हुआ था इसमें, उस संशोधन, यानी ये 5वां संशोधन था। और इस संशोधन के बाद इसमें जो आयु वर्ग कर दिया गया है वो 2 से 90 वर्ष कर दिया गया है। अब देखो, सिंपल सी बात समझनी है, एग्जाम ओरिएंटेड। कई बार आप कहा कि गुरुजी स्मार्ट स्टडी क्यों है, ठीक है ना। आप पढ़ा तो सच चीज, हाँ, आप में से हर बच्चा मेहनत करता है, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है, क्योंकि आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ते हो। गवर्नमेंट जॉब में लगा हुआ बंदा बहुत कम पढ़ता है, लेकिन उसके बाद सिलेक्शन ले लेता है। मैं कभी आरएस प्री में कभी फेल नहीं हुआ, मेंस मैंने बहुत सारी दी, ठीक है, मतलब पेपर हमेशा अच्छा, मतलब जो ऐसे पढ़ता ना कि जो सोचता था वो चीजें एग्जाम में आ जाती थी। हर चीज याद नहीं होती है, एक पढ़ने का तरीका होता है। अब राजस्थान जीके भी पढ़ रहे हैं तो आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या लेना है और क्या छोड़ना है। मैं बार बार इन चीजों पे बहुत फोकस करता हूं, आप लोगों से कहता हूं। आप लोग बड़े स्ट्रेस में रहते हो, आपका पढ़ने का एक तरीका अच्छा नहीं है, मन में आ रही है वो चीजें आप एकत्रित करते जाते हो, यूं ही पढ़ रहे हो, सिस्टमेटिक नहीं पढ़ रहे हो। अब जैसे मैं बार बार ये बोल रहा हूं, अब जैसे इस बिंदु को अपने को पढ़ के जाना है, यहां से एग्जाम में प्रश्न क्या है, तो यहां से एग्जाम में 2 टाइप के प्रश्न पूछे हैं स्पेशली। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कौन सा परीक्षण है? व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। किसने दिया है? टर्मन ने दिया है 1916 में। स्टैनफोर्ड बिने का मतलब क्या है? ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, तो उसी विश्वविद्यालय के नाम पे, और चूंकि इसने बिने साइमन परीक्षण में सुधार करके बनाया, इसलिए इसको अपन बोलते हैं स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। शुरुआत में इसमें इसमें कितने प्रश्न होते हैं? 90 प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। इसमें कितने प्रश्न होते हैं? 90 प्रश्न होते हैं। और ये शुरुआत में 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, लेकिन वर्तमान में कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो वर्तमान में 2 से 90 वर्ष के बच्चों के लिए है, ठीक है। बच्चे तो नहीं कहेंगे अपन, सभी आ गए इसमें, ठीक है ना। तो शुरुआत में 2 से 14 वर्ष के व्यक्तियों के लिए था, बच्चों के लिए था, बट अब 2 से 90 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है। और लेटेस्ट संशोधन इसमें 2003 में हुआ। अब देखो, थाने इतनी चीज पढ़ना की आवश्यकता कौन है, आप तो इतना देख के जाओ, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, टर्मन व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, इतना जरूर याद कर जाओ, ठीक है। और इसी परीक्षण में इन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, MA/CA गुणा 100। ए 2 टेस्ट थाने सेट आवरण देख के जाना है, चाहे स्मार्ट स्टडी करो चाहे कोई सी स्टडी करो, ए तो सबने पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं जो तीसरा टेस्ट लिखा रहा हूं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो तीसरा महत्वपूर्ण नहीं है। सर बुक में 2 से 22 है, 2 से 22 तो दूसरे संशोधन के बाद हुआ था, लेकिन जो 5वां संशोधन हो गया ना 2003 में, उसके बाद 2 से 90 वर्ष करना आपको, ठीक है ना। बुक में सर 2 से 33, हाँ वो 2 से 33 तीसरे संशोधन में हुआ। अभी क्या करना है? 2 से 90 वर्ष करना है। नई वाली किताब नहीं है क्या, समग्र मनोविज्ञान आपके पास? समग्र मनोविज्ञान में अपडेट रहता है पूरा। सर टाबरा को क्या मतलब है? अंजना जी, टाबरा को मतलब हुआ है एक कॉमन श्रेणी हुआ है टाबर, दिख माना लड़की भी आगे लड़को भी आगे, ठीक है ना। बोला जो मिनक होगा के लिए टाबर शब्द इस्तेमाल करा। हाँ 2 से 90, ओके। न्यू में 2 से 22 है, 2 से 22 तो दूर पहला है, लास्ट में लिख रखा होगा ना 2003 में संशोधन के बाद अब 2 से 90 वर्ष कर दिया गया है, ये लिख रखा मैंने, ओके। रचना जी करें 80 के वीडियो हो जाएंगे रिकॉर्ड, टाइम ही नहीं मिलता, बड़ा पजल्ड जिंदगी जीते हैं, भागते रहते हैं, समझ में नहीं आता सुबह कब होती है रात कब हो जाती है, ऐसे भागा दौड़ होती है। अब भयंकर पेन हो रहा, सरदर्द हो रहा है साइड से, लेकिन मैं सोचा कि लाइव, पहले ही आपकी लाइव नहीं हुई थी तो मैं सोचा लाइव लेनी जरूरी है। मैं आपसे ज्यादा भागता हूं, मैं आपको कई बार देखता हूं, मुझे लगता है कि आप में तो बहुत ज्यादा भागना चाहिए, जब मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूं, सब चीजें ठीक है, तो मैं आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो आपको तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास तो कोई इमेज ही नहीं है, आपकी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। आपकी आइडेंटिटी यही है कि आप केवल एक बेरोजगार हैं, ठीक है ना। मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा तो भी बेटर है, कोई टेंशन नहीं है।
ठीक है ना। और ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू होने के बाद तो और भी बेटर होगी, गवर्नमेंट जॉब के मजे ही अलग हो गए। तो मुझे कई बार लगता है कि तुम लोगों को तो मेरे से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, तुम लोगों में मेरे से ज्यादा उत्साह होना चाहिए। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो मेरी एनर्जी लेवल ज्यादा अच्छा होता है। बच्चे बैठे बैठे होते हैं तो भी वो गर्दन यूं गिराए हुए, ऐसे मरे हुए, ठीक है। यूं क्यों होते हैं हम लोग? मतलब एनर्जी, उत्साह नहीं है, जिंदगी के प्रति नजरिया हमारा बहुत गजब का नहीं है, प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में। तो ये दो टेस्ट तो आपको सबको देखने हैं, ठीक है। ये तो दो टेस्ट तो सबको देखना है। सर रिट के चैप्टर भी पढ़ना है फेस ग्रेड वालों को। रिट के चैप्टर फेस ग्रेड वाले तभी पढ़ें जब उनको रिट देनी हो, जैसे पेडागोजी, आरटी 2009, एनसीएफ 2005, मापन मूल्यांकन, ये तभी पढ़ने जब आपको देनी हो। बाकी तो पर्सनैलिटी आपकी है नहीं, और ये टॉपिक्स पढ़ लोगे तो फायदा है। फेस ग्रेड वाले बच्चों को मैं कई बार कहता हूं कि टाइम हो तो चीजें पढ़ लेनी चाहिए, साइकोलॉजी पूरी पढ़ लेनी चाहिए, वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है। इसलिए मैंने बुद्धि टॉपिक में आपको इसलिए जोड़ा फेस ग्रेड वाले बच्चों को, क्योंकि इस पे प्रश्न बहुत आए आपके। तो एक एक्स्ट्रा में कम से कम आप पैसे दे रहे हो तो आपको एक चीजें बोनस दे रहा हूं मैं एक प्रकार से। निष्पादन परीक्षण एक प्रकार से क्रियात्मक परीक्षण को बोलते हैं, ठीक है ना। क्रियात्मक परीक्षण का ही निष्पादन परीक्षण नाम होता है। ओके, ये दो टेस्ट तो सबको देखने हैं। और तीसरा है क्या नाम था, मेरिल, नहीं नहीं नहीं, दिमाग से निकला। तीसरा परीक्षण देख के बताना, एकदम माइंड से निकल रहा है, आप लोगों ने कंफ्यूज कर दिया मुझे, भूलता नहीं हूं वैसे मैं। टर्मन और मेरिल ने दिया था ना, आयु मापन होगा शायद, आयु मापन परीक्षण। तीसरे प्रश्न का नाम आप कीजिए। नेटवर्क बहुत डाउन आ रहा है, क्लास अटक टक के चल रही है। सुरेंद्र जी, हाँ, तो ये नेटवर्किंग आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, याद रखना। आवर्ती परीक्षण, ठीक है, ओके। तीसरा परीक्षण है आवर्ती परीक्षण। ये जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम होती है ना, आपका इंटरनेट कमजोर होता है ना, तब होता है आवर्ती परीक्षण। ये दिया था टर्मन और मेरिल ने 1937 में, टर्मन मेरिल ने। अब ये इंपोर्टेंट नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा में करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना। टर्मन मेरिल ने दिया था 1937 में, और ये 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, और इसमें कोई प्रश्न नहीं होता है। अब ये जैसे अपन एक इग्नोर कर सकते हैं। अब हमने पढ़ तो लिए तीनों ही अपने हिसाब से, बट इसमें दो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बता दी कि दो इंपोर्टेंट है। अब आवर्ती परीक्षण जो ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसने दिया है? टर्मन और मेरिल दोनों ने मिलकर दिया है, 1937 में दिया था। और ये 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये नॉर्मल वे में आपने देख लिया। आवर्ती परीक्षण टर्मन मेरिल ने दिया 1937 में, दिया 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये इंपोर्टेंट नहीं है, मतलब इसको एक स्मार्ट स्टडी करना चाहो तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आज तक कोई प्रश्न आया नहीं है किसी भी लेवल एग्जाम में। लेकिन बीने साइमन परीक्षण और स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, ये दोनों आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। तो ये आवर्ती परीक्षण 1937 में दिया था 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। हरिरोम जी, आपने रीट और साइकोलॉजी का कोर्स लिया है, तो उसमें नोट्स कंटेंट में नहीं लिखा हुआ कि कंटेंट में आप जाओगे तो अलग अलग फोल्डर बने होंगे, हैंड रिटन नोट्स के, पीडीएफ नोट्स के अलग अलग फोल्डर बने हुए ना, कंटेंट में ही मिलेंगे आपको। आज का टेस्ट अच्छा था क्या सुमन जी? आज तो टेस्ट हल ही नहीं करवा पाया, मेरा सदर्द हो रहा था, मैं आके आज सोया घंटे पर, फिर और ज्यादा होने लग गया। फिर थोड़ा सा खेला, मैं बैडमिंटन खेला मैंने, लेकिन फायदा नहीं हुआ। हाँ, निष्पादन क्रियात्मक का ही एक उपनाम है, एक प्रकार से परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हैं निष्पादन को। और जैसे भाटिया बेटी परीक्षण है, तो भाटिया बेटी परीक्षण क्रियात्मक परीक्षण है, इसको निष्पादन परीक्षण बोलते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट। ओके, ये तीनों देखना है। अब देखो आजकल थोड़ा सा ट्रेंड क्या होता है कि आजकल भारत वाला पूछने लग गया कि भारत में कोई ऐसा परीक्षण बना है क्या। तो भारत में पहला व्यक्तिगत, इसमें इंपोर्टेंट ही लिखा रहा हूं मैंने, किताब में बहुत सारा मैटर डाला है मैंने, किताब में मैंने बहुत सारा मैटर डाला है, वो सब नहीं बता रहा, वही चीजें जो आपके लिए जरूरी है। भारत में पहला व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, तो भारत में जो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण बनाया वो किसने बनाया है? CH राइस ने। ये लिख लेंगे नोट डाल के, नोट, भारत में CH राइस ने 1922 में हिंदुस्तान बीने परीक्षण बनाया। क्या बनाया? हिंदुस्तान बीने परीक्षण, हिंदुस्तान बीने परीक्षण। तो भारत में पहला व्यक्तिगत शाब्दिक किसने बनाया? CH राइस ने 1922 में हिंदुस्तान बीने परीक्षण बनाया था। और ये जो है ये 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। कितने वर्ष के बच्चों के लिए था? 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। तो प्रश्न तो इस पे नहीं आया है, बट ये इंपोर्टेंट है कि लाहौर के FG कॉलेज के प्रिंसिपल थे CH राइस, और इन्होंने 1922 में
पहला व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण बनाया था और उर्दू भाषा में बनाया था। कौन सी भाषा में बनाया था? उर्दू भाषा में, जिसको अपन बोलते हैं हिंदुस्तान बीने परफॉर्मेंस परीक्षण भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एक ही बात है। हिंदुस्तान बीने परीक्षण 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। रानी जी, टेस्ट अलग से लेना नहीं होगा, यदि आपने कोर्स ले रखा है तो आप लोगों के लिए टेस्ट के मैंने बहुत सारे, रेट वाले में तो 3-4 बार टेस्ट हो गए। अब दोबारा से एक बार टेस्ट लेना शुरू करेंगे। फ्री टेस्ट जो है वो जरूर आप भी दें, सब लोग जिन्होंने कोर्स ले रखा है। फ्री टेस्ट जिसको पहले 1 रुपए में किया था, फिर 9 रुपए में कर दिया था, कुछ बच्चों ने कहा कि सर वापस उसको वही 1 रुपया रखो, तो वापस उसको शायद 1 या 2 रुपए में कर दिया हमने। वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना अपना उससे उद्देश्य नहीं था, वो तो केवल प्रेशर क्रिएट करने के लिए। कई बच्चों में क्या होता है कि रोना होता है कि सर फ्री दो, हमें फ्री दो, फ्री दो। तो उन लोगों के लिए वो टेस्ट सीरीज शुरू की गई। चलो ठीक है, ठीक है। और आप लोगों का जो कोर्स आप लोगों ने ले रखा है उसमें आपके अलग से टेस्ट और करवाए जाएंगे, अच्छे वाले लेवल के टेस्ट करवाए जाएंगे। अभी तक टेस्ट हो चुके हैं। अब मान लो अभी किसी ने कोर्स लिया है तो कहेगा सर वो टेस्ट तो पहले हो गए, हमें नए करवाएं। तो एक बार अप्रैल से अपन दोबारा से आपके कोर्स में आपको टेस्ट करवाए जाएंगे। बस उनके वीडियो सॉल्यूशन में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन बहुत करवा दिया मैंने, तो बार बार करवाना पॉसिबल नहीं होता है। कोर्स आपने ले रखा है तो वो टेस्ट जरूर आपके मैं करवा दूंगा अभ्यास के रूप में। टेस्ट सीरीज हमने कई शुरू कर रखी हैं। हिंदी की शुरू कर रखी है रिट के लिए, हिंदी की सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए, ज्योग्राफी रिट और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए, हिस्ट्री की शुरू कर रखी है, मैथमेटिक्स की शुरू कर रखी है, तो अलग अलग शुरू कर रखी है हमने। रिट में साइकोलॉजी कितनी आएगी रेनू जी? देखो 2013 का पैटर्न होता है, तो लेवल सेकंड में तो मैक्सिमम साइकोलॉजी आनी है, 30 प्रश्न आने हैं, ग्रेड थर्ड में भी। और लेवल फर्स्ट में जो है 2013 में तो कम थी, मतलब कि लगभग 7 + 7 14 नंबर के आसपास रहेगा, क्योंकि उसमें साइकोलॉजी का मेथड में उन्होंने साइकोलॉजी का ही पार्ट जोड़ रखा था जो रिट वाला है, ठीक है। तो एक प्रकार से लगभग 14 प्रश्नों की हेल्प हो जाएगी लेवल फर्स्ट में। अब क्या करते हैं, क्या चेंज क्या करते हैं, देखो अब उस चेंज पे डिपेंड होता है कि कुछ चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है ना। यदि सेम रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि सेम नहीं रखते तो इस सब्जेक्ट के साथ जीके या साइकोलॉजी ऐसे ऐड करके दे सकते हैं। ओके, ये भारत का पहला व्यक्तिगत शाब्दिक सीएच राइस हिंदुस्तान विनय परीक्षण 1922, 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए उर्दू भाषा में, ये याद रखना, ठीक है। अब अपन बात करेंगे व्यक्तिगत अशाब्दिक, ठीक है। तो व्यक्तिगत अशाब्दिक कौन से होते हैं? ये तो व्यक्तिगत शाब्दिक सब हो गए। व्यक्तिगत अशाब्दिक और क्रियात्मक टेस्ट कौन से हैं? अब यहां थोड़े से याद रखना, 4-5 प्रश्न आए हुए हैं। व्यक्तिगत अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण, ठीक है। तो जहां मैं ये लिखाता हूं कि वो व्यक्तिगत क्रियात्मक है, तो वो क्रियात्मक में याद रखना है। और इसमें से जो प्रश्न आए वो व्यक्तिगत क्रियात्मक में ज्यादा है। किसमें आए? व्यक्तिगत क्रियात्मक में ज्यादा है, तो इनको थोड़ा सा देखना है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको पीडीएफ के माध्यम से बता रहा हूं, ताकि थोड़ा सा देखने में इजी हो जाए, ठीक है ना, समझने में इजी हो जाए। मैं समझा दूंगा इसमें क्या क्या देखना है। व्यक्तिगत अशाब्दिक और क्रियात्मक परीक्षण, ठीक है। तो जिनके आगे क्रियात्मक लिखा होगा, देखो अशाब्दिक और क्रियात्मक अलग अलग है। क्रियात्मक में मतलब होता है कि जब वस्तु ओरिजिनल रूप में होती है तो क्रियात्मक टेस्ट होता है, और अशाब्दिक का मतलब होता है जब वस्तु चित्र के रूप में होती है। तो यहां 4 टेस्ट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। कोहे बलोक परीक्षण, घन रचना परीक्षण, पिंटर पीटरसन परीक्षण और पास एलोक परीक्षण। ये चारों एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये 4 तो आपको देखनी है। इसके अलावा ड्राई मैन परीक्षण, गुड एनफ, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इनको 4-5 को आपको हल्का सा देखना है, मतलब इनके केवल आपको नाम देख के जाना है, ठीक है, और इनका प्रतिपादक कौन है ये देख के जाना है। रिकॉर्डेड क्लास कहां मिलेगी रेनू जी? रिकॉर्डेड क्लास अलग फोल्डर बना हुआ है, ये लाइव है, लाइव का अलग फोल्डर बना हुआ है। रिकॉर्डेड ऑलरेडी सब टॉपिकों की डाल रखी है मैंने, रिकॉर्डेड ऑलरेडी सब टॉपिकों की डाल रखी है। सर टाइम फिक्स नहीं है क्या? टाइम फिक्स ही होता है, लगभग 8:30 से 9:30 के बीच में होती है क्लास। 3 दिन वीक में, 3 दिन जब भी मैं क्लास लेता हूँ 8:30 से 9:30 लेता हूँ। रीट साइंस मैथ का पर्सनल कोर्स नहीं है, मैथ का जरूर हम शुरू कर रहे हैं, बट साइंस का क्या है कि प्रॉपरली अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं। अभी कोचिंगों में जो करवाते हैं बकवास करवाते हैं सब, ऑनलाइन कोर्स के नाम पे तो सब बकवास अलग बक। मतलब जिन्होंने आज तक खुद ने रीट का एग्जाम कभी दिया नहीं, वो लोग, ये बड़े जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है ना आपके, उनकी सबकी स्थिति बुरी है। यहाँ तक सब्जेक्ट के कोर्स सबके सब बकवास हैं, ग्रेड थर्ड से लेके फर्स्ट ग्रेड तक, ये इतनी खराब स्थिति। इसलिए मैं कई बार बोल देता हूँ कि सेल्फ कर लिया को ज्यादा बेटर रहेगा।
क्योंकि उनसे कंफ्यूजन होता है। अब जिस बंदे ने खुद कभी रीट का एग्जाम नहीं दिया उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। जो बंदा सिलेक्टेड नहीं है ना उसमें कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, बहुत दिन रात का फर्क होता है। अब जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, एक मजदूर बन के काम कर रहा है पूरे दिन, ठीक है, हालत खराब हो जाती है उस बंदे की, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसमें, वो एटीट्यूड आएगा ही नहीं, याद रखना। इसलिए बार बार कहता हूं सेल्फ बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा सा देखना, मैं इनको थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से, बुक वाली पीडीएफ के माध्यम से बता रहा हूं ताकि थोड़ा आपके देखने में हो जाए, क्योंकि नाम ज्यादा सही रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा मैं देख के बता रहा हूं आपको। ये तो व्यक्तिगत शाब्दिक में बिने साइमन की हमने चर्चा कर ली थी, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ठीक है, ये संशोधन 2003 हमने चर्चा कर ली थी। आर्मी अल्फा आ गया, ये तो ठीक है। ये हैं, ये थोड़ा सा आपको देखना है, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण, ठीक है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट। तो देखो व्यक्तिगत क्रियात्मक जो परीक्षण होते हैं, इनमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि एक बच्चे का अपन जो टेस्ट लेंगे व्यक्तिगत क्रिया। अब यहां ये नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है ना, आपको ये नाम याद रखने हैं कि साहब ये व्यक्तिगत क्रियात्मक कौन से होते हैं। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेना, पूरे मत देखना, चाहिए छोड़ देना आप, ठीक है ना। अब जैसे पहला टेस्ट इसमें मैंने लिख रखा है भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। तो ये भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण जो है ये शाब्दिक है। ये क्या है, ये शाब्दिक परीक्षण है, केवल वर्बल टेस्ट है भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण, ठीक है। अब यहां पे प्रश्न क्या बनाएगा, प्रश्न केवल दो ही बनते हैं, आया नहीं है इसके ऊपर, बट फिर भी आपको याद रखना है, प्रश्न केवल दो ही बनते हैं, याद रखना, भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है, एस डी पोर्टियस। साफ नहीं दिख रहा क्या आपको, प्रतिपादक एस डी पोर्टियस, एस डी पोर्टियस। वैसे तो मैं अधिकतर बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें जैसे होती है ना उसमें इनका सारा लेना पड़ता है, थोड़ा सही रहता है। एस डी पोर्टियस, ठीक है ना। अब सिर्फ दो ही प्रश्न बनेंगे। ये टेस्ट कौन सा है, व्यक्तिगत शाब्दिक टेस्ट है, और ये किसने दिया था, एस डी पोर्टियस ने 1924 में दिया था, और 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। अब आप ये समझो गुरुजी होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, भूल भुलैया होती है। क्या होती है इसमें, भूल भुलैया होती है। अब उस भूल भुलैया में से आपको रास्ता खोज करना होता है। क्या होता है, रास्ता खोज करना होता है। अब मान लो कि 5 साल की भूल भुलैया अलग लेवल की है, 8 साल की भूल भुलैया अलग लेवल की है। अब 5 साल के बच्चे ने यदि इस भूल भुलैया का हल निकाल दिया तो उसकी मानसिक आयु मान लेगी 5 साल। यदि उसने 10 साल वाली भूल भुलैया का हल निकाल दिया गया तो उसकी मानसिक आयु कितनी मान ली गई, 10 वर्ष मान ली गई। क्या मान ली गई, 10 वर्ष मान ली गई। तो सिंपल सा है, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण कौन सा टेस्ट है, व्यक्तिगत शाब्दिक टेस्ट है, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है। कब बनाया था इसने, 1924 में बनाया था। कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है, 3 से 14 वर्ष के लिए। एग्जाम में आज तक कोई प्रश्न नहीं आया है, फिर भी आपको यही याद रखना, आप तो इतना सा याद रख लेना, भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण, एस डी पोर्टियस, और ये व्यक्तिगत अशाब्दिक है। ये भी मत देखना कब बनाया और कितने वर्ष के बच्चों के लिए, भी देखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम प्रश्न पूछेगा तो आपसे ही पूछेगा, ठीक है, 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नंबर 2, ये जो 2 नंबर वाला है ये इंपॉर्टेंट है, 2 और 3 नंबर वाले ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। ये 2013 का जो ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था, मैं बार बार ग्रेड 3 का एग्जाम नाम इसलिए ले रहा हूं कि आपके माइंड में रहे। 2013 का जो 3rd ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें साइकोलॉजी का लेवल बहुत गजब का आया था, बहुत अच्छी साइकोलॉजी आई थी, याद रखना, ठीक है। तो ये उसमें आया हुआ प्रश्न है, कोहे ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। अब देखो आगे मैंने लिख रखा है क्रियात्मक है, ये क्रियात्मक परीक्षण है। कोहे ब्लॉक डिजाइन परीक्षण याद रखना, अशाब्दिक नहीं है, क्रियात्मक है। क्रियात्मक का मतलब क्या है, इसमें वस्तुएं ओरिजिनल रूप में होती हैं। क्या होती हैं, वस्तुएं ओरिजिनल रूप में होती हैं, याद रखना, क्या होती हैं, ओरिजिनल रूप में हो रही हैं, ठीक है। प्रतिपादक कौन है, एस सी को है, ठीक है। किस कब दिया, 1923 में। लकड़ी के 16 ब्लॉक होते हैं, कि लकड़ी के 16 ब्लॉक हैं ऐसे, और उन ब्लॉक से आपको क्या बनानी है, डिजाइन्स बनानी है। क्या बनानी है, डिजाइन्स बनानी होती है। तो कोहे ब्लॉक डिजाइन परीक्षण कौन सा परीक्षण है, क्रियात्मक परीक्षण है, इंपॉर्टेंट है। किसने दिया है, एस सी को ने। कब दिया, 1923 में। और लकड़ी के कितने ब्लॉक होते हैं, 16 ब्लॉक, ये याद रखना, ठीक है ना, ये याद रखना। सो ऑनलाइन का टेस्ट हमेशा 18 8:30 रखते हैं, निश्चित रूप से 8:30 ही रहता है। आज 10 मिनट लेट थे तो मैंने 8:40 का रखा था, बाकी 8:30 ही रहेगा, याद रखना। हिंदी की रीट की टेस्ट सीरीज कहां मिलेगी, प्लीज बता सकते हैं। हिंदी की रीट की टेस्ट सीरीज अपन ने अवनी एजुकेशन ऐप पे शुरू कर रखी है ना, और राजस्थान के टॉपर हैं टीचर वो, डॉक्टर सुरेश कुमार जी,
सेकंड ग्रेड के टॉपर हैं, थर्ड ग्रेड के टॉपर हैं, फर्स्ट ग्रेड के टॉपर हैं, सबके टॉपर हैं। उनकी हर टेस्ट सीरीज बेस्ट है। तो हिंदी की टेस्ट सीरीज अपने शुरू कर रखी है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, बेस्ट है वो, बढ़िया करवाते हैं वो बंदे। कालू लाल जी डांगी करें, हमारे कमेंट के जवाब दो। पूजा जी क्या रुपयों के चक्कर में रहती हो पूजा, तुम कैसी बावड़ी बावड़ी बात कर रहे पूजा, तुम बता। 100-125 रुपए के ले आएंगे, बावड़ी बात मत करे। अगर सर टेस्ट लाइव किसे देते हैं पता ही नहीं चल रहा है। कालूलाल जी टेस्ट सीरीज का टाइमिंग रहता है, जैसे कि अपनी फ्री टेस्ट सीरीज वाली का 6 बजे, बाकी सब 5 बजे होते हैं टेस्ट, बाकी सब 5 बजे होते हैं। एसएसटी की तैयारी कैसे करें, आरबीएससी बोर्ड की बुक से बेटर कुछ नहीं है। डेली कौन से होते हैं लाइव, डेज कौन से होते हैं? डेज तो वीक में 3 दिन रहेंगे। अब देखो मैं जयपुर में एक बैच शुरू करूंगा ऑफलाइन, तो वहां यदि मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करूंगा तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे या संडे में से 4 दिन में से 3 दिन कोई भी अपने लाइव क्लासेस करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बुक प्रेस में भेज दी, ऐसा 24 को आ जाने चाहिए। साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड में अच्छी लेवल की आएगी इकबाल जी, बहुत अच्छी लेवल का आता है। मनोविज्ञान अच्छा आता है, आरपीएससी का याद रखें, अच्छे से पढ़ना है, जो मैंने कोर्स में करवाया उसको गंभीरता से देखना है। सकीना आगे के तुम बता दो सर, के बताऊं तर के बताऊं, बता सर। टेस्ट का पता नहीं चलता, अरे चल जाएगा, आप देखा करो हिंदी टेस्ट और टेस्ट लैंग्वेज सेकंड के लिए भी। हाँ लैंग्वेज सेकंड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है। तो ये देखना है को है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, एससी को है 1923 16 ब्लॉक होते हैं, नाम देख लो ना आप, ठीक है। ये भी थर्ड ग्रेड में आया हुआ है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से पास है लोक परीक्षण। पुणे स्मरण क्रियात्मक परीक्षण, ये भी क्रियात्मक है, याद रखना। किसने दिया है? अलेक्जेंडर पास, केवल इतना याद रखना है। कब दिया? 1932 में दिया। और इसमें 9 डिजाइन कार्ड बनाने पड़ते हैं और 13 ब्लॉक से बनाने पड़ते हैं। 9 डिजाइन बनानी पड़ती है, कितने ब्लॉक से? 13 ब्लॉक से बनानी पड़ती हैं। और ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 7 से 18। आप कह दो गुरुजी इसमें वर्ष ईयर नहीं दे रखा है, इसलिए जिनमें दे रखा है वो याद कर सकते हैं। बाकी आप इतना याद कर लें, पास एलोक परीक्षण अलेक्जेंडर पास ने दिया है 1932 में। 9 डिजाइन कार्ड होते हैं, 13 ब्लॉक होते हैं और 7 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 7 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। ओके, ये दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कोह ब्लॉक और पास एलोक, ये दोनों देखना है आपको, सिर्फ नाम देख जाना और प्रतिपादक देख जाना, ठीक है। फिर है घन रचना परीक्षण। तो घन रचना परीक्षण इतना महत्वपूर्ण नहीं है, देख लेना, ये भी क्रियात्मक होता है, मतलब इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। इसको इग्नोर कर सकते हैं, अभी तक कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आया है तो छोड़ भी सकते हैं। केवल गा इसके प्रतिपादक, यो आदमी को नाम है, याद रखना। कि सोचे गुरु जी मिसप्रिंट होगी, गलती से भूल करके लिख लो, गाय है को प्रतिपादक। और इन 26 घनों में, क्यों इन 26 घन होते हैं जिनको आपको बना के दिखाना पड़ता है। तो घन रचना परीक्षण व्यक्तिगत क्रियात्मक में है और 26 घन होते हैं, गाने इसको बनाया, ठीक है। कोह ब्लॉक टेस्ट क्रियात्मक कैसे है? क्योंकि इसमें लकड़ी के ब्लॉक होते हैं ना, तो आपके सामने वो डिजाइन हैं, आपको उनसे खुद को बनानी है, चित्र तो है नहीं ना। जैसे भूल भुलैया में तो चित्र होता है, इसमें वस्तु जब ओरिजिनल रूप में होगी तो क्रियात्मक है। इंग्लिश का तो भाई कोई अच्छा मेरी नजर में तो है नहीं। इंग्लिश में विश्वास जी सर हैं, वो उनसे पूछता हूं रिट का करवा रखा है क्या। मेरिल पाल्मर परीक्षण इंपोर्टेंट नहीं है, आप देख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। आप इतना देख लेना कि मेरिल पाल्मर परीक्षण व्यक्तिगत अशाब्दिक, केवल नाम देखना। इसमें 38 परीक्षण शामिल होते हैं। ये 13 महीने से 5.5 वर्ष के बच्चों के लिए होता है और इसके प्रतिपादक मेरिल पाल्मर, जो शुरुआत में नाम दे रखा वही है। कोई प्रश्न आया नहीं है, देखो तो देख लेना, छोड़ो तो छोड़ देना। मेरिल पाल्मर परीक्षण 38 परीक्षण होते हैं, 13 महीने से 5.5 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, ठीक है। सिर्फ नाम देख जाना आपकी, मेरिल पाल्मर परीक्षण व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है, बस इतना देख जाना, ठीक है। 38 परीक्षण है और इसमें 13 महीने से 5.5 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। मिनीसोटा पूर्व स्कूल परीक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। ये 18 महीने से लेके 5 वर्ष के बच्चों के लिए होता है और इसके प्रतिपादक मिनीसोटा है। कौन है? मिनीसोटा। 18 माह से 5 वर्ष के बच्चों के लिए मेरिल पाल्मर ने बनाया है 13 महीने से 5.5। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम देख जाना आप। फिर देखो इंटरप्रिटेशन क्रियात्मक परीक्षण, ये आपको दोनों ये देखना है। ये डीएसएसबी एग्जाम में आया हुआ है, ये डीएसएसबी एग्जाम में आया था।
पिंटर पीटरसन क्रियात्मक स्केल परीक्षण, ये 1917 में दिया था। केवल ये प्रश्न पूछा था कि पिंटर पीटरसन परीक्षण कौन से प्रकार का परीक्षण है। तो पिंटर पीटरसन परीक्षण जो है वो क्रियात्मक परीक्षण है और ये 4 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ये डीएसएस भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। केवल आपसे ये पूछा गया है कि ये कौन सा, मतलब मैक्सिमम प्रश्न यही पूछेगा कि ये टेस्ट कौन सा है, व्यक्तिगत क्रियात्मक है। कौन सा है ये, व्यक्तिगत क्रियात्मक। 4 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए पिंटर पीटरसन क्रियात्मक परीक्षण इसको बोलते हैं। 1917 में इन्होंने दिया था। ठीक है, मैनेजमेंट के एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन, हाँ कोशिश करेंगे, टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे मैं स्कूल मैनेजमेंट वाले की, तो जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको करवा देंगे। आदमी चित्र परीक्षण गुड एनएफ ने दिया था 1926 में। किसने दिया था ये, गुड एनएफ ने दिया है 1926 में। और ये 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है, 6 से 10 वर्ष। आप इतना याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आदमी चित्र परीक्षण कौन सा परीक्षण होता है, व्यक्तिगत अशाब्दिक होता है। और किसने दिया था, गुड एनएफ ने दिया था 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। मतलब व्यक्तिगत शाब्दिक में आपको बस ये 8 टेस्ट देख के जाना है। जिसमें 8 भी नहीं देख पाओ तो आप कोहे ब्लॉक, पास एलोग, पिंटर पीटरसन और आदमी चित्र परीक्षण ये जरूर देख के जाना। ठीक है ना, ये जरूर देख के जाना। सबको पढ़ना है क्या, सबको पढ़ना जरूरी नहीं है। मैंने कहा 4 पढ़ जाए थे, 2 पिंटर पीटरसन, आदमी चित्र परीक्षण, कोहे ब्लॉक परीक्षण और पास एलोग परीक्षण, ये 4 जरूर देखने हैं। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत में व्यक्तिगत अशाब्दिक किसने बनाया था। ये प्रश्न बहुत बार आया है। तो भारत में व्यक्तिगत अशाब्दिक जो परीक्षण बनाया है वो बनाया था चंद्रमोहन भाटिया ने। लिख लें, चंद्रमोहन भाटिया ने। टेस्ट का नाम था कार्य बैटरी परीक्षण। क्या नाम था, कार्य बैटरी परीक्षण इसका नाम था। और ये 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ये प्रश्न एग्जाम में आ गया, याद रखना, आया हुआ है। और इसमें 5 उप परीक्षण होते हैं। क्या होते हैं इसमें, 5 उप परीक्षण होते हैं। 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। तो भारत वाला ये परीक्षण, इसको निष्पादन परीक्षण बोला जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट बोला जाता है। तो ये लिख लेना, चंद्रमोहन भाटिया कार्य बैटरी परीक्षण 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए होता है और इसमें 5 उप परीक्षण होते हैं। संजीदा जी कहते हैं तबीयत खराब हो गई थी, कौन है, जिंदगी की चक्कर व्यू हैं ये और ये लाइफ में चलते रहते हैं। बस इनसे कितनी जल्दी निकल जाते हैं वही बेटर है। महिपाल सिला जी कह रहे हैं बुक में नहीं है, बुक में आगे दे रखा है, बुक में है बट आगे दे रखा है। भारत में पहला परीक्षण व्यक्तिगत अशाब्दिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चंद्रमोहन भाटिया कार्य बैटरी परीक्षण है इसका नाम। इंपॉर्टेंट है, याद रख के जाना, इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए ये स्कूल लेक्चर में भी आया था। ये स्कूल लेक्चर में प्रश्न आया था। स्कूल लेक्चर वाले बच्चों को बता दूं कि ऐसे प्रश्न आते हैं, देख लो। अब आपकी बुद्धि नहीं है फिर भी आते हैं 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। और 5 उप परीक्षण इसमें शामिल हैं। सुनीता जी आप कितनी खुश कैसे हो रही हैं, और जो आपने साइन भेजे ना वो बड़े प्यारे प्यारे भेजे, क्या बात है। मैं अच्छा लग रहा हूं या ये चंद्रमोहन अच्छा लग रहा है। कोई पास पैटर्न तत्काल चित्र, हाँ इसमें 5 टेस्ट होते हैं। ठीक है ना, कोहे ब्लॉक परीक्षण, पास एलोग परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण और स्मृति परीक्षण, ये 5 उप टेस्ट होते हैं इसमें। ये वैसे आयते नहीं है फिर भी आप देख लेना। कोहे ब्लॉक परीक्षण, पास एलोग परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण और मेमोरी परीक्षण, ये 5 टेस्ट होते हैं इसमें चंद्रमोहन भाटिया बैटरी परीक्षण। मैंने बीएड के समय बच्चों को बहुत करवाया था ये। कैसा राम जी भी भेज रहे हैं, दिल करो सर। कैसा राम जी कोई आना जाने को नहीं यार, अब के ग्राम थाल दिलांगो जवाब मेकन के है। तो यार इमोशनल हो गो तुम भाई, ये तो इमोशनल मत हो, भावुक मत बनो। ओके कालूराम जी, प्राउड ऑफ यू। चंद्रमोहन भाटिया याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, 11-16 वर्ष के बच्चों के लिए 5 उप परीक्षण होते हैं। भारत का पहला बैटरी परीक्षण है और इसमें 5 टेस्ट होते हैं, पास एलोग, कोहे ब्लॉक, चित्र निर्माण, स्मृति परीक्षण और पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। निष्पादन क्या होता है, निष्पादन परफॉर्मेंस, जो मतलब जिसके वस्तुएं आपके सामने रखी जाती हैं और उसको देखकर आप जो रिजल्ट आएंगे उसको निष्पादन बोला जाता है। तो क्रियात्मक को निष्पादन बोलते हैं।
ठीक है, तो ये व्यक्तिगत की दोनों कैटेगरी समाप्त हो गई। अब सामूहिक शाब्दिक की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? सामूहिक शाब्दिक। तो देखो, सामूहिक परीक्षाओं पे एक तो ये प्रश्न पूछा गया था कि सामूहिक परीक्षाओं की शुरुआत कहां से हुई है। तो सामूहिक शाब्दिक अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले। तो सामूहिक शाब्दिक में केवल एक ही टेस्ट देख जाना बहुत है। सामूहिक शाब्दिक परीक्षा या सामूहिक परीक्षाओं की शुरुआत कहां से हुई है? अमेरिका से। एक तो ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। अमेरिका से इनकी शुरुआत हुई थी कि अमेरिका जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पनडुब्बियों को डुबो देने के बाद शामिल हुआ था, तो बाद में इसने सैनिकों की भर्ती के लिए इन टेस्टों का निर्माण किया था। तो सामूहिक परीक्षाओं की शुरुआत कहां से हुई? अमेरिका। एक तो ये प्रश्न ग्रेड 3 2013 में आया हुआ है, ठीक है। सामूहिक शाब्दिक में आप स्पेशली एक टेस्ट देख जाना, आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक है ना। केवल एक देख जाना बहुत है। यही एग्जाम में आया हुआ है, आर्मी अल्फा परीक्षण। ये किसने दिया था? ऑर्थर ओटिस ने। किसने दिया था ये? ऑर्थर ओटिस ने दिया था 1917 में, ठीक है ना। 1917 में। केवल इतना याद रख के जाना है, आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। ऑर्थर ओटिस ने इसका निर्माण किया है पढ़े लिखे सैनिकों का चुनाव करने के लिए, यानी गणितीय प्रश्न है, संख्या संबंधी प्रश्न है, इस प्रकार के तार्किकता आधारित प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल किए गए थे। तो पढ़े लिखे सैनिकों का चुनाव करने के लिए इसका बनाया गया था, ठीक है ना। तो आप सिर्फ ये देख जाना, आर्मी अल्फा परीक्षण ऑर्थर ओटिस 1917 में, और सामूहिक शाब्दिक है। और एक है सामान्य सेना वर्गीकरण परीक्षण। क्या है? सामान्य सेना वर्गीकरण परीक्षण। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो तो कि सामान्य सेना वर्गीकरण परीक्षण किस में आता है? सामूहिक शाब्दिक में आता है। ये अमेरिका की सैनिक परिषद ने बनाया था, इसलिए इसमें कोई एज ग्रुप नहीं और किसी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा कि ये कौन सा टेस्ट। आपको इतना याद रखना है, सामान्य सेना वर्गीकरण परीक्षण सामूहिक शाब्दिक में आता है, आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक में आता है, ठीक है। आर्मी अल्फा ऑर्थस ओटिस सामान्य सेना वर्गीकरण परीक्षण भी जो है सामूहिक शाब्दिक में आता है। निकालेंगे सुनीता जी, निकालेंगे, सब निकालेंगे मॉडल पेपर वगैरह। सरिता जी क्या हुआ? बेटा? बेटा की बेटा? बेटा। ओके, ठीक है। अब सामूहिक में थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं कि भारत में किसने बनाया था। तो भारत में सामूहिक शाब्दिक पे जो कार्य किया था वो किया है एक तो एस एस जलोटा ने, ठीक है ना। एस एस जलोटा, ठीक है ना। इन्होंने सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण बनाया था। सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण इन्होंने बनाया था। तो ये लिख लेना, भारत में सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण एस एस जलोटा ने बनाया था। 1951 में इन्होंने बनाया था। और ये इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं। इसका एज ग्रुप था शायद 6 से 11 वर्ष होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। तो भारत में एस एस जलोटा ने बनाया था सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण 1951 में। 100 प्रश्न होते हैं इसमें, और ये 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, ठीक है, लिख लेना। भारत में सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण एस एस जलोटा ने 1951 में बनाया। 100 प्रश्न होते हैं, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। और एक अभी मैं जो चर्चा कर रहा था ना कि फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे कहते हैं सर सिलेबस में है कि नहीं है, उनके संस्कृत शिक्षा विभाग वाले पेपर में आ गया था कि क्या नाम है, मोहन चंद्र जोशी, एम जोशी, MC जोशी, मोहन चंद्र जोशी, ठीक है ना। इन्होंने एक परीक्षण बनाया था। ये उसमें प्रश्न पूछा, मोहन चंद्र जोशी परीक्षण जो है वो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है? 12 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, ठीक है ना। ये स्कूल संस्कृत शिक्षा विभाग में आ गया। MC जोशी परीक्षण, मोहन चंद्र जोशी परीक्षण 12 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए। 13 से 16 दे रखा है। कहां दे रखा है 16? उसमें किसमें दे रखा है? किसमें दे रखा है? एक सेकंड रुको, एक मिनट। गुड एनफ हो गया, ठीक है। मिश्रित ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा, सेना टर्मन तो छोड़ देना, प्रयाग मेहता। भारत में एस एस जलोटा ने 1951 में सामूहिक मानसिक बुद्धि परीक्षण बनाया 6 से 11 वर्ष के लिए। 100 प्रश्न है। ये तो एस एस जलोटा वाला है, याद रखना, ठीक है। और एक फिर वो मैंने बताया था आपको कि MC जोशी सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, डॉक्टर MC जोशी 12 से 19 वर्ष के लिए, ठीक है ना। ये दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है भारत में। बाकी तो बहुत सारे लिख रखे हैं मैंने, बट ये दोनों देखना। सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण डॉक्टर MC जोशी,
मोहनचंद्र जोशी 12 से 19 वर्ष के लिए, ठीक है। ये सामूहिक बुद्धि भारतीय परीक्षण, ये 2 टेस्ट देखना, जलोटा और एमसी जोशी, ये दोनों एग्जाम में आ गए तो ये दोनों देख लेना, ठीक है ना, ये दोनों देख लेना। ये सामूहिक शाब्दिक कंप्लीट हो गए। सामूहिक शाब्दिक में आर्मी अल्फा याद रखो और भारतीय दोनों याद रखो। सामूहिक सामान्य मानसिक योग्यता एमसी जोशी 12 से 19 वर्ष के लिए और एस एस जलोटा वाला 1951 में साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जो 6 से 11 वर्ष के, ये दे रखे हैं बुक में, सब हैं। आप आगे जाओगे ना बुक में तो ये सब मिलेंगे आपको, सब डाल रखा है मैंने, एक भी नहीं छोड़ रखा है। सर जे मेनरी, हाँ जे मेनरी ने 1927 में बनाया था, बट वो इंपोर्टेंट नहीं है। जे मेनरी वाला इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और देखो देख लो, मतलब वक्त की बात है, मैंने वही करवा रहा हूं जो इंपोर्टेंट है। अनावश्यक चीजें मैं क्लास में नहीं करवा रहा, याद रखना। बुक्स इसके लिए लिख रखी है, बुक्स में सब कुछ डाला है मैंने, ठीक है ना। तो ये वही चीजें बता रही है, जैसे इसमें मैंने बहुत सारे टेस्ट बता रखे हैं। जैसे मैंने बता रखा है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण डॉक्टर एम एस जलोटा, ठीक है, ये अलग है इसका टेस्ट, ठीक है। और कोपमैन मूल्यांकन परीक्षण, ये 12 से 2.5 वर्ष से 12.5 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। पीवीडी चित्र शब्दावली परीक्षण, ये व्यक्तिगत शाब्दिक में आता है। ये डन ने इसका प्रतिपादन किया था 2.5 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। तो टेस्ट तो बहुत सारे डाले हैं, बट सब अपन नहीं पढ़ सकते हैं और सब याद भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको वो देखने जो मैं बता रहा हूं बार बार आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब व्यक्तिगत अशाब्दिक अपने को देखना है, ठीक है ना। सामूहिक क्रियात्मक में सबसे इंपॉर्टेंट ये है आर्मी बीटा परीक्षण, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट ये है आर्मी बीटा सामूहिक में, जैसे वहां आर्मी अल्फा था, वहां कौन था, आर्मी अल्फा था। सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में आपको स्पेशली आर्मी बीटा याद रखना है। क्या याद रखना है, आर्मी बीटा याद रखना है, ठीक है ना। आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक क्रियात्मक है। जो अल्फा है उसका भाई है, तो भाई को मतलब पिताजी एक ही आदमी उसी, तो जिसने आर्मी अल्फा बनाया उसी ने इसको बनाया, ऑर्थरस ओटिस ने बनाया इसको, ठीक है। 1919 में, डेट तो सेम हो नहीं सकती, जुड़वा तो है नहीं, छोटा है ही उससे, तो वो 1917 में पैदा हुआ, ये 1919 में पैदा हुआ। किसने बनाया था, ऑर्थरस ओटिस ने। आप इतना याद रखना, आर्मी बीटा परीक्षण एग्जाम में आ चुका है, ऑर्थरस ओटिस ने बनाया है, याद रखना, ठीक है, 1919 में। और इसमें ऐसे परीक्षण होते हैं जैसे भूल भुलैया है, अधूरे चित्र को पूरा करना है, ब्लॉक से डिजाइन बनानी है, ठीक है। तो जिन सैनिकों को पढ़ना लिखना नहीं आता था उन सैनिकों का चुनाव करने के लिए आर्मी बीटा परीक्षण बनाया गया था। आप इतना याद रखें, ऑर्थरस ओटिस, ठीक है, और 1919 भूल भुलैया, चित्रपूर्ति ब्लॉक, ये सब याद रखना। सुनीता जी इतने इमोशनल कैसे हो रहे हो आप? इतने इमोशनल मत हो सुनीता जी। ओके, याद रखना ऑर्थरस ओटिस, ठीक है। 1919 में भूल भुलैया, चित्रपूर्ति ब्लॉक, विद्यार्थियों से वयस्कों के लिए मापन किया जाता है, ठीक है। बच्चे से लेके बड़े लोगों तक सबका मापन, तो सैनिकों का चुनाव करने के लिए स्पेशली इसको बनाया था। आप तो इतना याद रखना, आर्मी बीटा परीक्षण, और ये 1919 में बनाया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा परीक्षण इसमें शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख के जाना कि शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किस में आता है, सामूहिक अशाब्दिक में आता है। केवल नाम देख लेना आप, ठीक है ना, केवल नाम देख लेना। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण जो है प्रतिपादक अमेरिका की सैनिक परिषद है, इसलिए इसका उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। बस ये 6 वर्ष से लेके और वयस्क लोगों की बुद्धि का मापन करता है, बट इस पे कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ भी सकते हैं, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण को, इसको छोड़ देना चाहिए। मैं था जो चीज बता रहे हो ना, बे देख जियो, थारा प्रश्न सब आ जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। और बाकी मन कोई नई चीज मिल भी जाएगी तो मैं थाने करवा दूंगा, चाहे मैं लाइव में डाउटफुल सेशन करवा दूं, चाहे कुछ भी करवा दूं, आप टेंशन नहीं लें, अपन हर चीज को डिस्कशन कर लेंगे। आप तो मस्त तरीके से मेहनत करो, बढ़िया जच के मेहनत करो, जहां जितनी मेरी जरूरत पड़ेगी ना वहां मैं तैयार हूं आप लोगों के लिए। मनीषा जी इंग्लिश का बताऊंगा, इंग्लिश का देखो जयपुर में तो अच्छी फैकल्टी हैं, डॉक्टर विश्वास जी हैं, हमारे मित्र भी हैं, वो इसको लेक्चर में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक श्रीमाल सर हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनका पूछेंगे उनका है क्या। फिर तीसरा है संस्कृति मुक्त परीक्षण, इसको स्टार दे लेना भाई, इसको स्टार दे लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत प्रश्न आए हैं। संस्कृति मुक्त परीक्षण किस में आता है, सामूहिक अशाब्दिक में आता है, ठीक है। किसने बनाया था, आरबी केटल ने बनाया है। इसके कितने स्तर होते हैं, 3 एच टेट में प्रश्न आया था, कितने स्तर होते हैं इसके, ठीक है ना। एक तो 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए,
एक 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए और तीसरा होता है उच्च स्तर के बच्चों के लिए। ठीक है ना, ये तीनों प्रश्न आए हुए हैं। संस्कृति मुक्त परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। किसने बनाया है? आरबी केटल ने बनाया है। 3 स्तर होते हैं, 4 से 8 वर्ष का बच्चा, 8 से 12 वर्ष का बच्चा और उच्च स्तर के बच्चों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये संस्कृति मुक्त याद रखना ना, इंपॉर्टेंट है। और ये रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी प्रश्न आया हुआ है। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस परीक्षण में आता है? सामूहिक अशाब्दिक में आता है। जेसी रेवेन ने 1938 में बनाया था। किसने बनाया था? जेसी रेवेन ने। और इसमें रंगीन सांचे होते हैं, ठीक है ना, उनका प्रयोग किया जाता है। आप तो इतना याद रखना, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण जेसी रेवेन 1938 में। और ये जी कारक का मापन करता है, ऊपर वाला भी जी कारक मापन करता है, ये भी करता है। वैसे तो ये सभी संस्कृति मुक्त होते हैं, यानी जिसमें वास्ता का इस्तेमाल नहीं होता वो सब संस्कृति मुक्त होते हैं। लेकिन ये 2 टेस्ट, संस्कृति मुक्त परीक्षण जैसे आरबी केटल और रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण, ये तीनों टेस्ट आप देख के जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण कहेंगे क्योंकि भाषा का इस्तेमाल नहीं है। तो बाकी आप इतना याद रखना कि जैसे रेवेन ये उसके प्रतिपादन, इतना देख लेना बहुत है, बस इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट। ये सामूहिक अशाब्दिक टेस्ट भी हो गए। अब देखो, सामूहिक अशाब्दिक रंगीन सांचों का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। ठीक है, अब मैं यहां पे एक टेस्ट और बता रहा हूं, इसलिए अच्छा और कर रहा हूं आप लोगों के साथ। एक टेस्ट होता है मिश्रित बुद्धि परीक्षण। मिश्रित बुद्धि परीक्षण का मतलब होता है कि जो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है, ठीक है ना, जो शाब्दिक भी और अशाब्दिक भी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मिश्रित बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इसमें केवल एक ही टेस्ट आता है, वेक्सलर बुद्धि परीक्षण। केवल एक ही टेस्ट ऐसा है जो मिश्रित बुद्धि परीक्षण है, इसको अपन बोलते हैं वेक्सलर बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ये किसने दिया था? डेविड वेक्सलर ने दिया था। किसने दिया था? डेविड वेक्सलर ने 1939 में दिया था। अब इस पे प्रश्न ग्रेड 3 में तो आया हुआ है 2013 वाले में, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं आया। अब इससे प्रश्न आएगा तो क्या पूछेगा? मिश्रित परीक्षण बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? इसको शक्ति परीक्षण भी बोलते हैं। यानी जो शाब्दिक भी है और जो अशाब्दिक भी है उसको अपन क्या बोलेंगे? मिश्रित बुद्धि परीक्षण। इसमें केवल एक ही प्रश्न आता है, याद रखना, एक ही आता है, डेविड वेक्सलर 1939 और 49 और 55 में इसमें संशोधन हुआ, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है और ये 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। इसमें 7 तो शाब्दिक टेस्ट होते हैं और 7 ही क्या होते हैं? अशाब्दिक टेस्ट होते हैं। 7 शाब्दिक हैं, 7 क्या है? अशाब्दिक टेस्ट। ठीक है ना, 7 शाब्दिक हैं, 7 अशाब्दिक। समझ में आई क्या बात? कमेंट्स नहीं दिख रहे, एक बार देखूंगा। क्रियात्मक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण में अंतर है, मैंने बोला था ना आपको। क्रियात्मक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण में अंतर क्या है? क्रियात्मक में वस्तुएं ओरिजिनल रूप में होती हैं और अशाब्दिक में वस्तुएं चित्त रूप में होती हैं, ये अंतर होता है। ठीक है ना, बहुत इजी सा सिद्धांत है। मिश्रित बुद्धि परीक्षण जो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होगा। एक ही परीक्षण याद रखना है, डेविड वेक्सलर का परीक्षण 1939 में बनाया था, 1949 और 55 में संशोधन हुआ। 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए है, 16 से 64 वर्ष के बच्चों के लिए है, व्यक्तियों के लिए है। 7 तो शाब्दिक टेस्ट होते हैं और 7 ही अशाब्दिक टेस्ट होते हैं। ठीक है, और भारत में भी पहला मिश्रित बुद्धि परीक्षण पीएन मेहरोत्रा ने बनाया था। ये भी 13 थर्ड ग्रेड में आया हुआ है। मतलब थर्ड ग्रेड में देखो ऐसे प्रश्न आते हैं, भारत में पहला मिश्रित बुद्धि परीक्षण पीएन मेहरोत्रा। भारत में पहला मिश्रित बुद्धि परीक्षण पीएन मेहरोत्रा ने बनाया था 1975 में, याद रखना। तो ये भी लिखो तो लिख लेना, भारत में पहला मिश्रित बुद्धि परीक्षण पीएन मेहरोत्रा ने बनाया था 1975 में। और ये वेक्सलर बुद्धि परीक्षण विश्व का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। भारत में पीएन मेहरोत्रा 1944 और 1955 में संशोधन, ये नहीं याद रखना आप, तो 1939 डेट याद रखना। 5 से 15 और 16 से 64 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है ना, ये याद रखना। ये आपको टेस्ट है 7 शाब्दिक 7 अशाब्दिक। अब ये नहीं देखना, अब ये बहुत अच्छा लेवल आए तो ये पूछ लेगा शाब्दिक में सूचनाएं कौन सी होती हैं? सूचना टेस्ट, बोध टेस्ट, अंक टेस्ट, विस्तार टेस्ट, शब्दावली टेस्ट, अंगणितीय समानता, अक्षर संख्या परीक्षण। अशाब्दिक में कौन से टेस्ट होते हैं? चित्रपूर्ति परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, वस्तु सज्जीकरण, अंक प्रतीक, भूल भुलैया, संकेत खोज, ये सब देखना। ठीक है ना, भारत में इसका अनुवाद मजमूदार ने किया था। ठीक है, मलिंस ने 1969 में भारत में ये छोड़ देना नहीं देखेगा। आप तो बस इतना देख लेना कि ये वेक्सलर बुद्धि परीक्षण है
और भारत का पहला मिश्रित बुद्धि कक्षण पीएन मेहरोत्रा ने बनाया था। किसने बनाया था? पीएन मेहरोत्रा। ये बुद्धि टॉपिक जो है स्पेशली कंप्लीट होता है, बुद्धि टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है ना। मतलब टेस्ट वगैरह जो थे वो मैंने सब बता दिए हैं, इनको देख लेना, देखो तो छोड़ो तो छोड़ देना, जो मैंने बताए हैं वो इंपॉर्टेंटली देख लेना। बाकी सेक्सी लब्धि ये बता दिया मैंने। विचलन बुद्धि लब्धि, विचलन बुद्धि लब्धि का प्रतिपादन डेविड वेक्सलर ने किया था, बट ये अपने सिलेबस में नहीं आता है, ये एमएड वाले बच्चों में आता है, तो नाम देख लेना। विचलन बुद्धि लब्धि के प्रतिपादक कौन है? डेविड वेक्सलर। कौन है? डेविड वेक्सलर। 30 वर्ष से अधिक आयु की बुद्धि वहां पर करने में इसका प्रयोग करते हैं। भारत में ये देख लिया, टंडन जय भारत देख लिया मैंने, देख लिया, बता दिया। ओझा, शाब्दिक है, शाब्दिक का डिफरेंस मैंने बता दिया, ठीक है। आध्यात्मिक बुद्धि में एकात्मिक, आध्यात्मिक बुद्धि अपने है नहीं। और बुद्धि पे शोध करने वाले पहले व्यक्ति अल्फ्रेड बीने, मैंने बता दिया। कृत्रिम बुद्धि क्या होती है? कृत्रिम बुद्धि का मतलब होता है कंप्यूटर, रोबोट, ये सब कृत्रिम बुद्धि होती है। जॉन मैकार्थी ने इस शब्द का प्रयोग किया था कृत्रिम बुद्धि का, याद रखना, ठीक है ना। बुद्धि पे लैंगिक भिन्नता का प्रभाव नहीं पड़ता। वेस्लर ने बुद्धि को व्यक्तित्व की सार्वभौमिक योग्यता कहा है, छोड़ देना। ठीक है, एक ये देख लेना सीएवीडी परीक्षण, ठीक है ना, कि बुद्धि का सीएवीडी परीक्षण किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने सीएवीडी परीक्षण दिया था। देखो तो आया नहीं एग्जाम में, नॉलेज की बात है। थॉर्नडाइक ने सीएवीडी, सीएवीडी का मतलब होता है, सी का मतलब कंप्लीट यानी पूर्ति, ए का मतलब होता है अर्थमेटिक यानी अंगणितीय, वी का मतलब वोकेबुलरी शब्दावली, और डी का मतलब डायरेक्शन है, दिशा। यानी ये बुद्धि का सीएडी परीक्षण है जो थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। इसमें 4 कारक माने थे इसने। सी का मतलब कंप्लीट पूर्ति, अर्थमेटिक अंगणितीय, वोकेबुलरी शब्दावली और डायरेक्शन दिशा, ठीक है ना। ओके, तो ये देख लेना, बुद्धि टॉपिक कंप्लीट हो गया है। वैसे तो मैंने संवेगात्मक बुद्धि तो आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, फिर भी आपको लगता है कि संवेगात्मक बुद्धि सर लाइव में करवाओ, तो मैं कल लाइव में संवेगात्मक बुद्धि करवा सकता हूं। अन्यथा अपन अगले टॉपिक कोई भी व्यक्तिगत भिन्नता या रुचि, आदत, अभिवृत्ति, अवधान, इन पे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना। बता देना आप कि संवेगात्मक बुद्धि लाइव में दोबारा करवाना है तो करवा दूंगा, बाकी रिकॉर्डेड में अच्छा करवा रखा मैंने। ओके, ठीक है, कल मिलते हैं फिर अपन। ओके, कल इमोशनल इंटेलिजेंस पे चर्चा कर लेंगे, फिर अगले वीक में अपन रुचि, आदत, अभिवृत्ति या व्यक्तिगत भिन्नता टॉपिक को पढ़ेंगे।